दोपहर के समय चंचल कैफे में बैठकर गौरव का इंतजार कर रही थी। उसने गौरव को 3 बजे आ जाने के लिए कहा था, लेकिन 3:30 बज चुके थे, लेकिन गौरव नहीं आया था। वह आधा घंटा बैठकर और इंतजार करना चाहती थी, लेकिन उसे बीच बीच में ऐसा लग रहा था गौरव शायद उससे मिलने के लिए नहीं आएगा। ये सब सोचते हुए चंचल गहरी सांस लेकर वहां से उठी, लेकिन इससे पहले कि वह अपना कदम आगे बढ़ाती तभी उसकी नज़र गौरव पर चली गई, जो दरवाजे से होकर कैफे के अंदर आ रहा था। गौरव को देखते ही चंचल खुश होकर अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। वहीं गौरव जो कैफे के अंदर आते ही चंचल को ढूंढ रहा था। जैसे ही उसकी नज़र चंचल पर गई, वह तुरंत उसके पास आकर बैठ गया। दोनों ने अपनी अपनी कॉफ़ी का ऑर्डर देकर एक दूसरे को देखा। तभी गौरव अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए कहता है, तुमने मुझे जिस बात के बारे में बताने के लिए यहाँ बुलाया है, वह क्या तुम बताना चाहोगी या फिर मुझे और इंतजार करना पड़ेगा? पूर्ण विराम। गौरव की बातों को सुनकर चंचल गहरी सांस लेकर कहती है, मैं वही बताने के लिए यहाँ आधे घंटे से आपका इंतजार कर रही थी। खैर, मैं आपको बताती हूँ। मिस्टर मेहरा भले ही एक आम बिजनेसमैन हो, वह ऑफिस में से काम करते हैं जैसे वह बहुत सीधे साधे हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सच कहूँ तो उन्होंने कई सारी लड़कियों को विदेश में बेचा है। यहाँ तक कि वह कई सारी लड़कियों का किडनैप करवाते हैं, उसे ड्रग्स देते हैं और फिर उसे हर जगह शहर में जाकर या फिर विदेश में जाकर बेच देते हैं। मुझे जब इन सब के बारे में पता चला तो मैंने सबूत इकट्ठा करने के लिए उनका पीछा किया। मेरे हाथ सबूत आए थे, लेकिन उस दिन किसी ने मुझे सर पर डंडा मारा था। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं अपनी दोस्त के घर पर हूँ, लेकिन वो सबूत मेरे पास नहीं थे। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने बुर्खा पहन कर रखा था, इसलिए किसी ने मेरा चेहरा नहीं देखा था। मुझे मिस्टर मेहरा की सच्चाई जाननी थी, इसलिए मैं उनके कंपनी में जॉब करने आ गई। जॉब करने के बाद मुझे उनके बारे में बहुत कुछ पता चला। वो किसी की प्रॉपर्टी लेने में बहुत ज़्यादा माहिर है। धोखे से किसी की प्रॉपर्टी कैसे हासिल करना है, यह कोई उनसे बहुत अच्छे से सीख सकता है। खबरों के मुताबिक मुझे ये भी पता चला है कि पूरी 40 लड़कियां अभी उनके कैद में हैं, जिनको धीरे धीरे करके ड्रग्स दिया जा रहा है, और ड्रग्स देने के बाद कई सारे लोग तो खिलवाड़ भी करते हैं। खिलवाड़ करने के बाद उसे बेच भी देते हैं। मुझे ये नहीं पता है कि उन्होंने उन सारी लड़कियों को कहाँ रखा है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो सारी लड़कियाँ कंपनी के आसपास की ही जगह पर है, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया था जब उनका फ़ोन आया था एक बार, तो वो उसी जगह पर गए थे और वापस 15 मिनट के अंदर कंपनी भी आ गए। तभी मैं समझ गई थी कि ज़रूर इन्होंने जहाँ लड़कियों को छुपा कर रखा है वह जगह आसपास ही है। मैं सारिका के साथ मिलकर जगह को पहचानने की कोशिश कर रही थी। मैं उन जगहों को ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। पूर्ण विराम। चंचल की बातों को सुनकर गौरव की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। ये सारी बातें तो उसे बिल्कुल भी पता नहीं थी। वो तो पहली बार मिस्टर मेहरा का दूसरा रूप देख रहा था, लेकिन उसे अभी भी चंचल की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि चंचल एक नॉर्मल लड़की है तो उसे इतना सब कुछ कैसे पता चल सकता है। ये सोचकर वह अपनी आंखें छोटी करके कहता है, तुम्हें मिस्टर मेहरा की सच्चाई क्यों जाननी है? तुम तो एक आम इंसान हो, और जहाँ तक मैं जानता हूँ, अगर एक आम इंसान को इन सब के बारे में पता भी होता है तो वह डर के मारे पीछे हो जाता है। उसे अपनी मौत से डर लगता है, और ऐसे में तुम्हारी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम उनकी छानबीन कर रही हो। पूर्ण विराम। गौरव की बातों को सुनकर चंचल अपनी नज़रें नीचे करके कहती है, सच कहूँ तो मैं एक कांस्टेबल हूँ। जिस डिपार्टमेंट में मेरी नौकरी लगी है वहाँ पर मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। मैं इंस्पेक्टर बनने वाली थी, लेकिन मेरे ही ग्रुप में से एक आदमी ने मुझे धोखा दिया और खुद इंस्पेक्टर बन गया। जब मैंने एसीपी सर से यह सारी बातें कही तो उन्होंने मेरी बातों पर यकीन किया था, पर वह बिना सबूत के साथ कुछ नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने कहा कि वह मुझे एक काम देते हैं।
अगर मैंने वह काम करके दिखा दिया तो वह मुझे इंस्पेक्टर की पोस्ट दिलवा देंगे, वह भी पूरे सम्मान के साथ। उनका दिया हुआ काम करने के लिए मैं मिस्टर मेहरा के कंपनी में जॉब करने के लिए आ गई। मैं यहाँ पर कोई पुरानी एम्प्लॉय वर्कर नहीं हूँ। मैं तो यहाँ पर कुछ महीने पहले ही आई थी, वह भी छानबीन करने के लिए। कल जब आप मुझे मेरे घर छोड़ने जा रहे थे तो मैं नहीं चाहती थी कि आपको इन सब के बारे में पता चले। इसलिए मैंने कहा आप मुझे मेरे घर से पीछे उतार दें, क्योंकि मेरे घर के पास कांस्टेबल मौजूद है। एसीपी सर ने मेरी सेफ्टी के लिए उन्हें वहां रखा है। अगर आप उन लोगों को देख लेते तो आपको शायद बहुत अजीब लगता, शायद आप मुझ पर शक करते और उसमें मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि आप मिस्टर मेहरा को पसंद नहीं करते। आज जब मैं आपकी बातों का अंदाज देख रही थी, आपकी बातों को मतलब समझ रही थी, तब मुझे लग चुका था कि आप मिस्टर मेहरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आप उनको पसंद क्यों नहीं करते हैं। उन्होंने आपके साथ ऐसा क्या कर दिया है? पूर्ण विराम। चंचल की बातों को सुनकर गौरव ने गहरी सांस लिया और फिर धीरे धीरे करके चंचल को सारी बातें बताने लगा। चंचल गौरव की बातों को सुनकर हैरानी से कहती है, यानी कि यह बाप बेटी दोनों ही शैतान है। एक तरफ बाप है जो लड़कियों को यूज कर रहा है और एक तरफ बेटी है जो परिवार को बर्बाद कर रही है। ये तो बहुत बुरा हुआ है। और अपने जैसा कि कहा है सुहाना मैडम, क्या ये वही है जिनकी बहुत बड़ी कंपनी है, जो बिजनेस वुमेन में नंबर 1 है? क्या आप उनके छोटे भाई हैं? पूर्ण विराम। चंचल की बातों को सुनकर गौरव उसे देखकर कहता है, ऐसा कह सकते हैं सुहाना मैडम ने हमें बचपन से अपने पास रखा है। हमें किसी चीज़ की कमी होने नहीं दी है, इसलिए हम उन्हें बड़ी बहन मानते हैं। लेकिन हमेशा हमने उन्हें मैडम ही कहकर पुकारा है। हमारी टीम बहुत बड़ी है। मैं मैडम का काम करने के लिए ही मिस्टर मेहरा की कंपनी में आया हूँ। मेरी पार्टनर जितने सारे हैं उन्हें भी अपना अपना काम बताया गया है, जो मिस्टर मेहरा की छानबीन कर रहे हैं। पूर्ण विराम। गौरव की बातों को सुनते ही चंचल की आंखें चमक उठी। वह तुरंत गौरव का हाथ पकड़ के खुश होकर कहती है, क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? मैं सुहाना मैडम से सच में मिलना चाहती हूँ। आपको पता नहीं है मैं उसकी कितनी बड़ी फ़ैन हूँ। जब मैंने उनकी तस्वीर देखी थी तो वो मुझे बहुत ही प्यारी लगी। मुझे लगा मुझे भी उनके जैसा बनना चाहिए। पर मेरे मम्मी पापा ने मुझे हमेशा कहा है कि मुझे पुलिस बनना है। इसलिए मैंने अपने मॉम डैड का सपना पूरा किया। लेकिन उन सपनों को पूरा करने के चक्कर में मैं उनसे नहीं मिल पाई जिनको मैं पसंद करती हूँ। मुझे सुहाना मैडम से मिलना था और मेरे कुछ फेवरेट सेलिब्रिटी भी है जिनसे मैं मिलना चाहती हूँ। क्या आप मुझे सुहाना मैडम से मिलवा सकते हैं? प्लीज़ प्लीज़ मना मत कीजिएगा, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। पूर्ण विराम। चंचल की बातों को सुनकर गौरव की नज़र अपने हाथों पर चली गई, जहां चंचल ने उसके हाथों को काफी कसकर पकड़ा था। ये देखकर वह चंचल का हाथ दूर करते हुए कहता है, ठीक है, मैं मैडम से तुम्हें मिलवा दूंगा। मैडम फिलहाल घर पर नहीं है, किसी काम के सिलसिले में बाहर गई है। कल मैडम से बात करके मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। फिलहाल के लिए काम पर बात करते हैं। जैसा कि तुमने बताया है मिस्टर मेहरा ने लड़कियों को किडनैप करके रखा है और उसे विदेश भेजने वाले हैं। ऐसे में ऑफिस से कुछ दूरी पर एक खंडहर जैसा घर है। शायद तुमने नोटिस नहीं किया होगा, क्योंकि वह घर रोड के पास वाले घर के पीछे हैं। लोगों का कहना है कि वहां पर कोई नहीं रहता है, इसलिए कोई कुछ समझ भी नहीं पाया है। अब लोग थोड़ी ना समझ पाएंगे कि उन खंडहर जैसे जगह पर 40-50 लोग रहते होंगे। मैंने इस तरह के घर काफ़ी सारे देखे हैं, जो बनाते तो ऐसे हैं जैसे कोई रहता ही ना हो, लेकिन जब अंदर जाते हैं तब पता चलता है जैसे वह महल से कम नहीं हो। इसलिए तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं उसके बारे में पता करवा लूँगा। और जैसा कि तुमने मुझे बताया कि 40 लड़कियां अभी किडनैप हो चुकी है, तो उसके मुताबिक तुम मुझे उनकी डिटेल्स दे सकती हो। जिनके जिनके घर से लड़कियां गायब हुई है उन लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट तो जरूर लिखवाई होगी, तो उसके मुताबिक तुम्हारे पास डिटेल्स तो होगी। इसलिए मुझे उन सब की डिटेल्स चाहिए।
अगर तुमसे पॉसिबल हो सके तो मुझे आज के आज ही दे दो। पूर्ण विराम। गौरव की बातों को सुनकर चंचल मुस्कुराकर कहती है, वह सारी डिटेल्स मेरे घर पर सेफली रखी गई है। मैंने उसे संभाल कर रखा है क्योंकि मैंने सभी की डबल कॉपी करवा ली थी, जिसको इंस्पेक्टर ने पुलिस स्टेशन में रखा है और मैं अपने घर में। इंस्पेक्टर को नहीं पता है कि मैंने उन सारे डिटेल्स की कॉपी करवाई हैं, क्योंकि मुझे वह इंस्पेक्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस तरह से वह बात करता है, जिस तरह से वह हरकत करता है, ऐसा लगता है जैसे वह इंस्पेक्टर बनने के लायक ही नहीं है। फर्जी इंस्पेक्टर तो फर्जी ही रहेगा। मेरा तो मन करता है कि उसी के बंदूक को लेकर उसी को जान से मार दूं। पूर्ण विराम। चंचल की बातों को सुनकर गौरव गहरी सांस लेकर कहता है, फिलहाल तो तुम कांस्टेबल हो तो इतना मत सोचो। अब जब तुमने कहा है कि डिटेल्स तुम्हारे घर पर है तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ देता हूँ। तुम मुझे वहीं पर वह सारे पेपर दे देना, क्योंकि मुझे अब आराम से इन सब के बारे में पता करना पड़ेगा। पूर्ण विराम। गौरव की बातों को सुनकर चंचल मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ ठीक है, लेकिन हमने जो कॉफ़ी ऑर्डर की है वो तो हमने पी ही नहीं है। क्या हम यहाँ पर थोड़ी देर और बैठ सकते हैं? पूर्ण विराम। ये कहकर चंचल अपनी कॉफ़ी पीने लगी। गौरव ने चंचल की बातों को सुना तो वह भी बिना कुछ बोले चुपचाप कॉफ़ी पीने लगा। वहीं दूसरी तरफ सुहाना नंदिनी से बचते हुए अपना काम कर चुकी थी। युवराज ने बड़े ही आराम से नंदिनी को संभाल लिया था। अपना काम खत्म करने के बाद सुहाना जैसे ही अनिकेत के पास गई, उसने देखा कि उसके फ़ोन पर गौरव का मैसेज आया हुआ था, जिसमें गौरव ने लिखा था, मैडम मिस्टर मेहरा के बारे में बहुत बड़ी बात पता चली है, जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। ये बात मैं आपको फ़ोन पर बिल्कुल भी बता नहीं सकता हूँ, इसलिए कल अगर आपके पास समय हो तो मुझे बताएगा, क्योंकि मैं आपके सामने बैठकर ही इन सब के बारे में बताऊंगा। गौरव के मैसेज को पढ़ते ही सुहाना की आंखें छोटी हो गई, क्योंकि जब बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात होती है ना तो गौरव कभी भी फ़ोन पर नहीं बताता है। ये सोचकर सुहाना ने गौरव के मैसेज का रिप्लाई करते हुए ओके कहा और फिर अनिकेत के साथ वहां से चली गई। अगले दिन सुहाना डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रही थी, तभी नंदिनी सुहाना को देखते हुए कहती है, एक बात याद रखना सुहाना, तुम्हारी चालाकी मेरे सामने नहीं चलेगी। मैं अभी भी गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि तुम अनिकेत से कोई शादी नहीं करने वाली हो, बस तुम युवराज को पाने का ड्रामा कर रही हो। पूर्ण विराम। नंदिनी की बातों को सुनकर सुहाना अपना खाना खाते हुए कहती है, तुम्हारी यह गलतफहमी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। युवराज को पाना मेरा पहला सपना था, लेकिन अब वो मेरे पास आना ही नहीं चाहता है तो मैं बार बार क्यों अपना मुंह मारूं? इससे बढ़िया यही है ना कि मैं उसके भाई को पटा लूं। अनिकेत में क्या बुराई है? हैंडसम है, अच्छा खासा कमाता है, मेरी केयर करता है, मुझसे प्यार करता है, मेरे हर एक सपने को पूरा करता है, मेरी हर एक बात को एक झटके में मान जाता है। मैं अगर कहती हूँ ना कि अनिकेत तुम बैठ जाओ तो वो बैठ जाता है। अगर मैं कहती हूँ अनिकेत मुझे बाहर लेकर चलो तो वो मुझे बाहर लेकर चलता है। लेकिन तुम्हारा युवराज क्या करता है? क्या तुमने कभी सोचा है? तुम्हारे कहे हुए जितने भी शब्द हैं, युवराज ने उसे मना ही किया है। तुम्हें याद होगा तुमने कितनी बार युवराज से कहा कि युवराज मेरे साथ बाहर चलो, हम डिनर करने चलते हैं। क्या युवराज तुम्हारे साथ गया है? तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें लड़कों को पटाना नहीं आता है। मुझसे सीख लेती, मैं तुम्हें अच्छी खासी क्लास दे देती। युवराज के पास रहने पर मैंने उसे भी उंगली पर नचाया था। इस घर के सभी लोगों को ऐसा घुमाया कि वह सब मुझसे नफरत करने के बाद भी मुझे घर में रखने की परमिशन देते हैं। तुम्हारी सच्चाई अगर इन लोगों के सामने आ गई ना तो तुम ना घर में रहने के लायक रहोगी ना बाहर। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि तुम युवराज को छोड़कर तुम कितने लड़कों के साथ बिस्तर पर सोई हो? पूर्ण विराम। सुहाना की बातों से अपनी इतनी सारी बातों को सुनकर नंदिनी हैरानी से उसे देख रही थी। वो ये तो जानती थी कि सुहाना बहुत ताकतवर है, वो हर एक चीज़ तुरंत पता कर सकती है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि सुहाना को उसके पर्सनल मैटर के बारे में भी पता होगा।
ये सब सोचते हुए नंदन ही घबराते हुए कहती है, तुम कुछ ज्यादा ही चालाक बनने की कोशिश कर रही हो। मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने युवराज को छोड़कर और दूसरे लड़कों पर मुंह मारा है? यहाँ पर तुम्हारी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि गायत्री आंटी को तो तुम पहले से पसंद नहीं हो। अब तो कौशल्या दादी भी तुम्हें पसंद नहीं करती है। युवराज भी तुमसे उतनी ही नफरत करता है, वरना एंगेजमेंट वाले दिन तुम्हें धोखा नहीं देता। अनिकेत का क्या है, वह वैसे भी शुरू से ही मुझे पसंद नहीं है। बाकी घर वाले तुमसे नफरत करते हैं। सबको यही लगेगा कि तुम युवराज को पाने के लिए मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो, तो अपना यह फालतू समय ना बर्बाद मत करो। चुपचाप घर से निकल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें इस घर की बहू तो बनने नहीं दूंगी। पूर्ण विराम। नंदिनी की बातों को सुनकर सुहाना हंसते हुए कहती है, सबूत? तुम्हें लगता है गोयल खानदान को मुझे सबूत दिखाना पड़ेगा? मैं एक बार उनको बोल दूंगी ना तो वो लोग मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। और मैंने क्या सोचा है कि अनिकेत से शादी करने के बाद ये तमाशा होगा, तब कोई मुझे कह भी नहीं सकता है कि मैं युवराज को पाना चाहती हूँ। अगर मुझे युवराज को पाना ही होता ना तो तुम्हारी सच्चाई अभी के अभी पूरे घर वालों को बता देती। और हाँ, मुझे ज्ञान देने से बेहतर है कि तुम खुद अपना बैग उठाओ और घर से निकल जाओ, क्योंकि इस घर की बहू सिर्फ मैं बनूंगी। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे सामने अपनी जबान चला सको। सुहाना के सामने सिर्फ उसकी जबान चलती जिसको सुहाना पसंद करती है, वरना बाकियों को सुहाना मुंहतोड़ जवाब देना बहुत अच्छे से देती है। पूर्ण विराम। ये कहकर सुहाना गुस्से में नाश्ते के प्लेट को टेबल पर दूर फेंकते हुए वहां से चली गई। सुहाना को जाते हुए देखकर नंदिनी गुस्से में मुट्ठी दबाकर कहती है, मेरा काम पूरा नहीं हो पा रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम इस घर में आकर मेरे सारे प्लान को फ्लॉप करती जा रही हो। ना जान तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। मैं जानती हूँ तुम इतनी सीधी साधी तो बिल्कुल भी नहीं हो जो बड़े आराम से अनिकेत से शादी करोगी। जरूर तुम भी इस घर को पाना चाहती हो। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी, तुम्हें इस दुनिया से खत्म कर दूंगी। तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। तुम्हें जितनी खुशियाँ माननी है ना मनाओ। तुम्हारी जान मेरी हाथों नहीं गई तो मेरा नाम भी नंदिनी मेहरा नहीं। पूर्ण विराम। इतना कहकर नंदिनी भी गुस्से में नाश्ते की प्लेट को दूर फेंककर वहां से चली गई। कुछ समय बाद गौरव से बात करने के लिए सुहाना अपने घर आई हुई थी। वो काफी समय से वहां बैठकर गौरव का इंतजार कर रही थी, लेकिन 2 घंटे बीत जाने के बाद भी गौरव मिलने के लिए नहीं आया। ये देखकर उसने गौरव को फोन लगाया तो गौरव का फोन भी स्विच ऑफ बता रहा था। ये सब नोटिस करते हुए सुहाना को गौरव की फिक्र होने लगी। गौरव ने आज तक कभी भी अपना फोन स्विच ऑफ नहीं किया है, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो जाए, वह कभी भी अपना फोन बंद नहीं करता है। सुहाना की एक रिंग किए कॉल को वह तुरंत रिसीव करता है, लेकिन आज सुहाना ने उसे कई बार कॉल किया। राजा और राजू भी सुहाना के पास ही बैठे हुए थे। सुहाना चेहरे की परेशानी वह दोनों भी समझ रहे थे, जिस पर राजा सुहाना को देखते हुए कहता है, मैडम आप फिक्र मत कीजिए, मैं तुरंत गौरव के लोकेशन को पता करता हूँ। पूर्ण विराम। ये कहकर राजा जैसे ही सोफे से उठकर आगे बढ़ा, तभी उसकी नज़र गौरव पर चली गई, जो एक लड़की के साथ आ रहा था। गौरव के साथ किसी लड़की को देखकर सुहाना की आंखें छोटी हो गई। वहीं वहां मौजूद सभी लोग भी हैरानी से गौरव को ही देख रहे थे, क्योंकि गौरव ने चंचल का हाथ पकड़ के रखा था। सुहाना को सोफे पर बैठे हुए देखकर गौरव चंचल को लेकर सुहाना के पास आया और ठीक उसके सामने बैठ गया। चंचल सुहाना को अपनी नज़रों के सामने देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो चुकी थी। गौरव ने अभी भी चंचल का हाथ पकड़ के रखा था। ये देखकर चंचल जल्दी से गौरव का हाथ खुद से दूर करके सुहाना के पास आकर उसके हाथों को पकड़ के खुश होकर कहती है, आप ही है ना सुहाना मैडम, नंबर 1 बिजनेस वूमेन। आपको पता नहीं है मैं आपकी बहुत 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 बड़ी फैन हूँ। आपसे मिलने का मेरा एक सपना पूरा हो गया, वह भी सिर्फ गौरव सर की वजह से। पूर्ण विराम। चंचल को अचानक से अपने पास आते हुए देखकर सुहाना हैरानी से उसे देख रही थी।
उसे समझ नहीं आया कि कोई लड़की उसकी फेम क्यों बन सकती है। हाँ, ऐसा है कि कई सारे लोग उसके जैसा बनना चाहते हैं, पर आज तक वह इस तरह की लड़कियों से कभी नहीं मिली है। गौरव ने जब देखा सुहाना कैसे चंचल को देख रही है तो वो तुरंत चंचल का हाथ पकड़ के सोफे पर बिठाते हुए कहता है, मैंने कहा था ना खुद की खुशी को कंट्रोल करना। तुम्हारा नाम जिस तरह से चंचल है ना तुम वैसे चंचलती रहती हो। मैं मैडम से बात करता हूँ, तुम चुपचाप यही बैठी रहो। जब मैडम तुम्हें कहेगी बोलने के लिए तभी अपना मुंह खोलना। पूर्ण विराम। ये कहकर गौरव सुहाना को देखकर कहता है, मैडम इसका नाम चंचल है। मैं जिस डिपार्टमेंट में मैनेजर के तौर पर काम करता हूँ वो उसी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय के तौर पर काम करती है। इसी के जरिए मुझे बहुत बड़ी खबर मिली है, जिसके बारे में ना तो आपको पता था नहीं युवराज सर को। ये बहुत ज्यादा बवाल करने वाला तमाशा होने वाला है। पूर्ण विराम। गौरव की बातों को सुनकर सुहाना ने एक नज़र चंचल को देखा, फिर गौरव को देखकर कहती है, और तुम इतने यकीनन के साथ कैसे कह सकते हो कि इसने जो कहा है वो बिल्कुल सच हो सकता है? ऐसा भी तो हो सकता है कि यह मिस्टर मेहरा की कोई जासूस हो। पूर्ण विराम। सुहाना की बातों को सुनकर गौरव गहरी सांस लेकर कहता है, नहीं मैडम, ये जासूस नहीं है बल्कि यह एक कांस्टेबल है। इसके साथ धोखा हुआ है जिस वजह से इसे अपना मिला हुआ काम पूरा करना है। इसका सपना था कि इंस्पेक्टर बन जाना। इसने एग्जाम भी पास कर लिया था लेकिन वक्त पर इसके साथी नहीं इसे धोखा दे दिया, जिस वजह से इसे कांस्टेबल बना दिया गया। अब इसे ऐसे कहा है कि अगर ये मिस्टर मेहरा के सारे सबूत को लाकर उन्हें दे देगी तो वो पूरे सम्मान के साथ वापस उन्हें इंस्पेक्टर बना देंगे। इसलिए यह अपने एसीपी के मिले ऑर्डर पर मिस्टर मेहरा के कंपनी में जॉब करती है। इसे लगता था कि मैं मिस्टर मेहरा का जासूस हूँ, लेकिन जब इसे पता चला कि मैं खुद मिस्टर मेहरा की जासूसी करने आया हूँ तो इसने सोचा कि यह मेरी मदद लेगी। इसने मुझे सब कुछ बताया। इसके बाद मुझे लगा कि एक बार सामने बैठकर आपसे ही बात कर ली जाए। पूर्ण विराम। गौरव की बातों को सुनकर सुहाना चंचल को देखने लगी। चंचल कहीं से भी जासूस नहीं दिखाई दे रही थी क्योंकि उसके चेहरे की मासूमियत उसके चेहरे पर बयां हो रही थी। चंचल को देखने के बाद सुहाना गौरव से कहती है, ठीक है, खबर क्या है वह बताओ, क्योंकि मुझे घर भी पहुंचना है। पूर्ण विराम। सुहाना की बातों को सुनकर गौरव ने एक नज़र चंचल को देखा, फिर धीरे धीरे करके सुहाना को वह सारी बातें बताने लगा जो चंचल ने उसे कैफे में बताया था और घर छोड़ते समय रास्ते में बताया था। मिस्टर मेहरा की इतने सारे करतूत को जानकर सुहाना की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सुहाना को इतना तो पता था कि मिस्टर मेहरा लोगों की प्रॉपर्टी छीनते हैं, लेकिन उसे यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि मिस्टर मेहरा लड़कियों को किडनैप करके उसे विदेश में भेज देते हैं, उस पर ड्रग्स यूज़ करते हैं, उस पर कई तरह के इंजेक्शन यूज़ करते हैं। ये सब सोचते हुए सुहाना गुस्से में मुट्ठी बंद करके कहती है, ये तो बहुत खतरनाक इंसान निकला, यानी कि इसने अपना बिजनेस विदेश में भी बना कर रखा है और यह अकेले यह नहीं कर रहा है बल्कि इसका साथी इसके साथ है। ये लोगों को गुमराह करके अपना बनाता है और फिर जब काम बन जाता है तो उसे लात मार कर भागा देता है, जैसे उसने मेरी माँ के साथ किया। अब मुझे पता चला कि आखिर क्यों माँ के यहाँ काम करने वाले वर्कर इतने ताकतवर थे। आखिर क्यों माँ के यहाँ काम करने वाले बॉडीगार्ड उनकी बातों को मानते थे, क्योंकि माँ मिस्टर मेहरा के बने हुए ड्रग्स उन्हें खिलाती थी ताकि वह उनकी बात सुने। इसमें मेरी माँ का हाथ था, लेकिन जब माँ चली गई तो उन्होंने उन्हें लात मार कर फेंक दिया। अब हमें ये पता करना होगा आखिर उनके साथ और कौन कौन मिला हुआ है। जिस तरह से वह ये सब कर रहे हैं इसके पीछे वह अकेले नहीं हो सकते हैं, इसमें उनके जैसा ही बड़े हाथ का काम है। पूर्ण विराम। सुहाना की बातों को सुनकर गौरव उसे देखने लगा, तभी चंचल सभी को देखते हुए कहती है, वैसे एक बात और है जो मैंने आप लोगों को नहीं बताई है। जैसा कि मैंने कहा कि मिस्टर मेहरा लड़कियों को किडनैप करते हैं तो वहाँ पर लड़कियों की देखभाल करने के तौर पर मेरी बहन भी है, जो कुछ पैसों के लिए उनके यहाँ काम करने चली गई, लेकिन जब उसने देखा कि कैसे लड़कियों पर अत्याचार होते हैं तो वह अब मेरी मदद करना चाहती है। पूर्ण विराम।
चंचल की बातों को सुनकर गौरव हैरानी से कहता है, तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्या और कोई बात है जो तुम हमसे छुपा रही हो? पूर्ण विराम। गौरव की बातों को सुनकर चंचल सुहाना को देखते हुए कहती है, मैडम मैं ये बात बताना चाहती थी लेकिन मैं डर गई थी कि कहीं आप लोग मुझे गलत ना समझो। वो मेरी अपनी बहन नहीं है, मेरी बुआ की बेटी है। हम दोनों में बहुत अच्छा रिश्ता है। वो मुझे बड़ी बहन मानती है। लेकिन कहते हैं ना, जब पैसे सामने होते हैं तो प्यार भी अंधा हो जाता है, तो कुछ पैसों के लिए वह अपनी बहन के प्यार को भी अंधा समझ बैठी। मैंने उसे बहुत समझाया था लेकिन उसने कहा कि वो अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती है। मैंने तो ये भी कहा था कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी लेकिन उसने मेरी एक नहीं मानी। कांस्टेबल के जॉब पर रहने पर मुझे इतनी सैलरी नहीं मिलती है। मुझे खुद को संभालना है, अपने परिवार को भी संभालना है। उसमें भी मैंने अपनी बहन को पैसे देने की बात की थी पर उसने साफ इनकार कर दिया। जब मुझे एसीपी सर की तरफ से ऑर्डर मिला कि मुझे मिस्टर मेहरा की तरफ से सारे सबूत इकट्ठे करने हैं, तब मुझे ये भी पता चला कि मेरी बहन वहाँ पर काम कर रही है जहाँ पर लड़कियों को पकड़ के रखा गया है। क्योंकि यह बात भी उसने ही मुझे बताई थी। जब मेरी उससे बात हो रही थी तब उसने कहा यहाँ पर लड़कियों के साथ बहुत अत्याचार होता है। कई लोग तो लड़कियों को मारते हैं, उसे बहुत टॉर्चर करते हैं। ये सब जानने के बाद मैंने उससे पूछा कि तुम मुझे वहाँ का लोकेशन भेज दो, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। वह बोली कि वो लोकेशन नहीं भेज सकती है। मैंने कहा ठीक है, तो तुम मुझे कोई क्लू बता दो कि आखिर वह जगह कहाँ है। तब उसने कहा कि मेरा कंपनी के पास में है। पूर्ण विराम। चंचल की बातों को सुनकर सुहाना अपनी आंखें छोटी करके कहती है, अगर ऐसी बात है तो क्या तुम अपनी बहन को कॉल लगा सकती हो? क्योंकि अगर तुम कॉल लगाओगी तो हम उससे पूछ सकते हैं, उसको हिम्मत दे सकते हैं ताकि वो हमें सब कुछ बता दे या फिर वहाँ का वीडियो रिकॉर्ड करके हमें भेज सके, ताकि हम सबूत के तौर पर पुलिस के पास उसे लेकर जाएं। पूर्ण विराम। सुहाना की बातों को सुनकर चंचल नजरें नीचे करके कहती है, यही तो पॉसिबल नहीं है। जिस दिन मेरी बहन से लास्ट बार बात हुई थी, उसके बाद से उसका फ़ोन बंद बता रहा है। मैं हर रात उसे फ़ोन करने की कोशिश करती हूँ लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। पूर्ण विराम। चंचल की बातों को सुनकर सुहाना की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो उसे देखते हुए हैरानी से कहती है, तुम्हारी बहन का फ़ोन ऑफ है और तुम इतनी शांत कैसे रह सकती हो? मेरे कहने का मतलब है, क्या तुम्हें डर नहीं है कि उसके साथ कुछ हो सकता है? पूर्ण विराम। सुहाना की बातों को सुनकर चंचल मुस्कुराकर कहती है, नहीं मुझे डर नहीं है क्योंकि मैं अपनी बहन को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो लोगों को चकमा चखाने में बहुत आगे हैं। हाँ, अगर उसकी सच्चाई सामने आ गई तो हो सकता है उसके साथ वहाँ पर रहने वाले लोग बदतमीजी करें। लेकिन मैं जानती हूँ कि वह अभी नहीं पकड़ी गई है, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि वह अपना फ़ोन ज़्यादातर बंद करके रखती है ताकि कोई भी घर वाला उसे कॉल ना करें। अगर मेहरा सर के किसी भी बॉडीगार्ड को पता चला कि मेरी बहन का परिवार कौन है, तो वह लोग मेरी बहन को ब्लैकमेल करने के लिए मेरे परिवार को भी यूज़ कर सकते हैं। और आप मेरी बुआ को नहीं जानती हैं। अगर 5 मिनट भी उनकी बेटी उनसे दूर होती है तो वो उनका लगातार कॉल करती रहती है। बुआ से मेरी बात हुई थी तो बुआ ने कहा उनकी बेटी का फ़ोन खराब हो गया है। जब फ़ोन नया खरीद लेगी तो उनको खुद कॉल करेगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तभी मैं समझ गई थी कि वो इस समय पूरी तरह से सेफ है। पूर्ण विराम। चंचल की बातों को सुनकर सुहाना सोफे से उठते हुए कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेहरा कंपनी के पास वाले जगह पर वो खंडहर घर में ही सभी लड़कियां किडनैप है तो हम आज रात ही उन सारी लड़कियों को बचा सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले हमें मिस्टर मेहरा को यहाँ से भेजना होगा। जैसा कि मैं जानती हूँ मिस्टर मेहरा हर रोज अपने अड्डे पर जाते रहते हैं और उनका एक अड्डा नहीं है बल्कि कई सारे अड्डे हैं, जिसमें से तुमने जो बताया वह तो मुझे आज पहली बार पता चला और बाकी के बारे में तो मुझे पहले से पता है। पूर्ण विराम। सुहाना की बातों को सुनकर चंचल मुस्कुराकर कहती है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है।
आप सारी लड़कियों को बचा लेंगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा मिस्टर मेहरा को अगर ज़रा भी पता चला ना तो वो उन लड़कियों के साथ साथ आपको भी मार सकते हैं। वो इंसान बहुत खतरनाक है। पूर्ण विराम। चंचल की बातों को सुनकर गौरव गहरी सांस लेकर कहता है, तुम उसकी फिक्र मत करो, हमने इनसे भी खतरनाक इंसानों को अपने रास्ते से हटाया है। मिस्टर मेहरा तो हमारे लिए मिट्टी की धूल के बराबर है। फिलहाल के लिए तुमने हमें बहुत कुछ बताया है और हाँ, जैसे ही मिस्टर मेहरा के सारा सबूत हमारे हाथ आएंगे तुम्हें तुम्हारी पोजीशन मिल जाएगी, वह भी पूरे सम्मान के साथ। पूर्ण विराम। गौरव की बातों को सुनकर चंचल खुश होकर कहती है, सच में अगर ऐसा है तो मैं भी आप लोगों की टीम में आ सकती हूँ ताकि हम सब मिलकर अपने अपने तरीके से कम करें। मैं अकेले रहकर नहीं संभाल पाती हूँ। जितना भी मुझे पता चलता है वो मुझे किसी न किसी को बताना ही पड़ता है। मेरी दोस्त सारिका, मैंने उसे बहुत कुछ बताया है लेकिन उसने मुझे साफ कहा है कि यह सारी बातें मिस्टर मेहरा को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना वह अपना सीक्रेट छुपाने के लिए किसी को भी मार सकते हैं। पूर्ण विराम। चंचल की बातों को सुनकर सुहाना उसे देखते हुए कहती है, तुम्हारे दोस्त ने बिल्कुल सही कहा है। गलती से भी मिस्टर मेहरा को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उनकी सारी सच्चाई जानती हो। तुम उनके कंपनी में जॉब करती हो तो फिलहाल के लिए तुम उनके कंपनी में जॉब करो और वहां पर रहकर हमें हर एक खबर दो। गौरव मैनेजर है तो वह कभी कभार कंपनी जाया करेगा, बाकी काम के लिए वह हमारे साथ रहेगा। पूर्ण विराम। सुहाना की बातों को सुनकर चंचल मुस्कुरा कर कहती है, ठीक है मैडम, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। फिलहाल के लिए मैं चलती हूँ, ऑफिस के लिए मैं बहुत लेट हो रही हूँ। पूर्ण विराम। चंचल की बातों को सुनकर गौरव उसे रोकते हुए कहता है, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें फिर साथ लेकर चलता हूँ। पूर्ण विराम। ये कहकर वह सुहाना को देखकर कहता है, और मैडम आप गोयल खानदान जाते ही हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती है। अगर कोई दिक्कत हुई तो प्लीज़ हम में से किसी को बता दीजिएगा, वरना हमें आपकी बहुत फिक्र होती है। पूर्ण विराम। गौरव की बातों को सुनकर सुहाना पलकें झुकाती है, जिसे देखकर गौरव चंचल के साथ वहां से चला गया। जब सुहाना ने देखा कि गौरव चला गया है तो वह राजा को देखकर कहती है, तुम कुणाल से बात करके देखो और पता करने की कोशिश करो क्या उसने सारे चीज़ को हैक किया है या नहीं। मुझे जानना है कि आखिर कौन से देश से मिस्टर मेहरा के बैंक में पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ताकि हम उनके सच के और करीब जा सके। जाहिर सी बात है वह लड़कियों को बेचते हैं तो उसके बदले उन्हें पैसे मिलते होंगे और वो पैसे वह कैश में तो बिल्कुल भी नहीं लेते होंगे। पूर्ण विराम। सुहाना की बातों को सुनकर राजा उसके पास आकर कहता है, मैडम कुणाल से मेरी बात हो गई थी। उसने कहा कि बस 2 बैंक डिटेल्स और निकालनी है। जैसे ही सारी निकल जाएगी तो वह आपको लिस्ट बनाकर खुद दे देगा। पूर्ण विराम। राजा के बातों को सुनकर एक सुहाना घड़ी में समय देखते हुए कहती है, ठीक है तुम तब तक अपना काम करो, मैं युवराज के घर जा रही हूँ, क्योंकि मेरा दुश्मन वहाँ भी मेरा इंतजार कर रहा है। पूर्ण विराम। ये कहकर सुहाना वहाँ से जाने लगी। सुहाना जैसे ही मेन दरवाजे के पास पहुंचे तभी दीपशिखा भागते हुए सुहाना के पास आ गई। दीपशिखा के हाथों में लैपटॉप रखा हुआ था। वह सुहाना को रोकते हुए कहती है, मैडम 2 मिनट रुक जाए, बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है। पूर्ण विराम। दीपशिखा की आवाज़ सुनकर और उसकी बातों को सुनकर सुहाना पीछे मुड़कर अपनी आंखें छोटी करके कहती है, अब क्या हुआ है। पूर्ण विराम। सुहाना की बातों को सुनकर दीपशिखा लैपटॉप दिखाते हुए कहती है, अभी अभी एक ईमेल आया है जिसमें किसी ने वीडियो भेजा है, वो वीडियो आप एक बार देखिए। पूर्ण विराम। ये कहकर वह सुहाना का हाथ पकड़कर सोफे पर उसे बिठाते हुए लैपटॉप को टेबल पर रखकर देखने का इशारा करती है। दीपशिखा के इशारे को देखकर राजा और राजू भी सुहाना के पीछे आ गए और सुहाना के साथ ही लैपटॉप में चल रहे वीडियो को देखने लगे। लैपटॉप के वीडियो में एक आदमी अपने चेहरे पर मास्क लगाकर बड़े ही शैतानी अंदाज में बैठा हुआ था। वह मुस्कुराते हुए कहता है, कैसी हो सुहाना डार्लिंग, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं होगा।
लेकिन याद करने की कोशिश करना, धीरे धीरे तुम्हें मैं याद आऊंगा। फिलहाल के लिए तुम ये सोच रही होगी कि मैंने तुम्हें वीडियो क्यों भेजा है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, तुम अब नहीं बचने वाली हो। वह रात तुम्हें याद है जब सिंगापुर में तुम्हारे ऊपर हमला हुआ था और तुम कह रही थी, अगर मर्द का बच्चा है तो सामने आ। लेकिन उसके बावजूद भी वह इंसान सामने नहीं आया। पर मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। मैं तेरे सामने आऊंगा, लेकिन तब जब तुम अकेली मेरे सामने आओगी। पिछली बार तुम सिंगापुर आई थी, इस बार मैं तुम्हारे शहर आ रहा हूँ, तुम्हारा किस्सा खत्म करने। अगर तुम्हारे अंदर औकात है ना, तो अपने 2 के बॉडीगार्ड को साथ लेकर मत आना। अगर इतनी ही हिम्मत दिखाने का शौक है तो अकेली आकर मुझसे लड़ना। पूर्ण विराम। इतना बोलते ही वीडियो बंद हो चुका था। सुहाना वीडियो को पूरा देखकर अपनी आंखें छोटी करती जा रही थी। वो उस आवाज को पहचान सकती थी, लेकिन इस समय उसे याद नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसी आवाज कहाँ सुनी है। सुहाना को चुप देखकर राजा गुस्से में मुट्ठी बंद करके कहता है, मैडम, उस आदमी ने आपके लिए इतना कुछ बोल दिया और आप अभी भी चुपचाप बैठी हुई हैं। क्या आप उस आदमी को पहचानती हैं? पूर्ण विराम। राजा की बातों को सुनकर सुहाना सोफे से उठते हुए कहती है, मुझे नहीं पता वह इंसान कौन है, लेकिन वह जो भी है शायद वह मुझे परखना चाहता है। लेकिन वह जानता नहीं है कि सुहाना क्या चीज़ है। उसे बहुत शौक है ना मेरे शहर में आने का। मैं भी उसका स्वागत फूलों से नहीं, बंदूकन की गोलियों से करूंगी। बहुत शौक है ना मुंह छुपाकर धमकी देने का। एक बार सामने आ जाए वह मुंह देखने लायक नहीं बचेगा। पूर्ण विराम। ये कहकर सुहाना गुस्से में मुट्ठी बंद करके वहां से चली गई। सुहाना को गुस्से में जाते हुए देखकर दीपशिखा राजा को देखकर कहती है, क्या तुमने कभी मैडम के साथ ऐसे इंसान को देखा है? इसके वीडियो को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत बड़ा दुश्मन है। ये मैडम से मिलते ही उन्हें मारना चाहता है। पूर्ण विराम। दीपशिखा की बातों को सुनकर राजू लैपटॉप पर चल रहे वीडियो को दोबारा देखते हुए कहता है, वैसे इसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम नहीं कह सकते हैं कि हमने कभी देखा है या नहीं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि यह मैडम को अकेले बुला रहा है। क्या इसे हम सबसे डर लगता है? पूर्ण विराम। राजू की बातों को सुनकर दीपशिखा और राजा गुस्से में उसे देखने लगे तो राजू चुपचाप लैपटॉप लेकर वहां से चला गया। सुहाना चंचल के बताने के बाद सौरभ के साथ उसी जगह पर आई हुई थी जहां के बारे में गौरव ने उसे बताया था। हालांकि सुहाना ने गौरव को अभी बिल्कुल भी नहीं बताया है कि वो मिस्टर मेहरा के अड्डे पर आई हुई है। एक नज़र चारों तरफ देखने के बाद सुहाना सौरभ को देखकर कहती है, अगर गौरव का कॉल आए तो उसे बिल्कुल भी मत बताना, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर उसे पता चलेगा तो वह तुरंत यहाँ चला आएगा। फिलहाल के लिए उसे अपना काम करने दो। पूर्ण विराम। सुहाना की बातों को सुनकर सौरभ उसे देखकर कहता है, वो सब तो ठीक है मैडम, लेकिन आपने इस बारे में किसी को नहीं बताया है। किसी को तो बताना चाहिए ना। अगर बाई चांस हमें कुछ हो गया तो किसी को तो पता हो कि हम कहाँ हैं। पूर्ण विराम। सौरभ की बातों को सुनकर सुहाना मुस्कुरा कर कहती है, किसी को ना ही पता हो तो बेहतर होगा, क्योंकि मैंने जो सोच के रखा है ना, वहाँ जाने के लिए मुझे काफ़ी लंबा समय लगेगा और तुम्हें मेरे पास हर समय रहना होगा। पूर्ण विराम। सुहाना की बातों को सुनकर सौरभ ने बस हामी में सर हिलाया, जिसे देखकर सुहाना सौरभ का हाथ पकड़ के जल्दी से उसे अड्डे के नीचे चली गई। जैसे ही वह सौरभ के साथ नीचे आई, उसकी नज़र 2 आदमियों पर गई जो बंदूक लेकर एक कोने में खड़े थे। उन दोनों आदमियों को देखते ही सुहाना ने सौरभ को इशारा किया, जिसे देखकर सौरभ धीरे कदमों से चलकर पहले वाले आदमी के पास गया और उसे जल्दी से बेहोश कर दिया। वही सुहाना ने भी सौरभ को देखने के बाद दूसरे आदमी के पास जाकर उसे बेहोश कर दिया। दोनों आदमी ही बेहोश हो चुके थे, जिसके बाद सौरभ ने उन दोनों की बंदूक लेकर उनमें से सारी गोलियां निकालकर अपने पॉकेट में रख ली। तभी वह दोनों वापस आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े, उनकी नज़र मेन दरवाजे के पास गई, जहां पर 4 लोग कुर्सी पर बैठे हुए थे। उन चारों को एक साथ देखकर सौरभ सुहाना से कहता है,
मैडम, हमने इन दोनों से तो निपट लिए क्योंकि ये दोनों अलग अलग थे। लेकिन हम उन चारों से कैसे निपटेंगे? पूर्ण विराम। सौरभ की बातों को सुनकर सुहाना मुस्कुराते हुए कहती है, इस समय तो मेरा जादू काम आएगा, तो बस देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। जब तक मैं ना कहूँ तब तक वहां पर नहीं आना। पूर्ण विराम। ये कहकर सुहाना ने अपने पॉकेट में हाथ रखकर एक छोटी सी गोली निकालकर उसे अपने मुट्ठी में दबाया और सीधे उन चारों के पास चली गई। अपनी दोनों हाथों को पीछे करके सुहाना उन चारों आदमी को देख रही थी। वही वह चारों जो एक दूसरे से बात कर रहे थे सुहाना को देखते ही अपने अपने पोजीशन में आ गए। तभी एक आदमी गुस्से में सुहाना को देखकर कहता है, ए लड़की, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? पूर्ण विराम। सुहाना उन बॉडीगार्ड की बात को सुनकर मुस्कुरा कर कहती है, मैं कौन हूँ और मैं यहाँ क्यों आई हूँ ये बात शायद मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि तुम लोग सुनने के लायक ही नहीं हो। पूर्ण विराम। ये कहते हुए सुहाना अपने दोनों हाथों को, जिसने वह पीछे करके रखा था, उसमें से एक गोली निकालकर उसे जमीन पर फेंकती है। जैसे ही उसने गोली को जमीन पर फेंका, वह तुरंत अपने हाथों से नाक को ढकते हुए वहां से भागने लगी। वही उस गोली में से हल्का हल्का धुआं निकल रहा था, जिसे देखते हुए वह चारों नीचे झुक गए और अचानक से ही वह धुआं उन चारों के नाक में चला गया, जिसके बाद वह चारों ही वहां बेहोश हो गए। उनके बेहोश होते ही सुहाना ने मेन गेट का दरवाजा खोला और फिर वो पीछे घूमकर सौरभ को आने का इशारा करती है। सुहाना के इस अवतार को देखकर सौरभ का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह तुरंत भागकर सुहाना के पास आ गया। सुहाना के पास आते ही उसने मेन गेट के दरवाजे को खोलने में मदद की और फिर अंदर की ओर देखने लगा। अंदर काफी सारे लड़कियां बंधी हुई थी। वह सब के सब बेहोश पड़े हुए थे। फिलहाल तो अंदर एक भी बॉडीगार्ड नहीं था, जिसे देखकर सुहाना सौरभ से कहती है, तुम्हें पता है ना आगे क्या करना है? अब अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लो। जब तक मैं ना कहूँ तब तक अपना फ़ोन ऑन मत करना। और हाँ, मैं इन लड़कियों के साथ खुद को बांधने जा रही हूँ, तो तुम संभल कर रहना। इनमें से किसी का गेटअप पहन लो और जिसका भी गेटअप तुम लेने वाले हो उसे गायब कर देना, वरना मिस्टर मेहरा की नज़रें चीज़ से कम नहीं है। उन्हें अगर एक नज़र भी पता चला कि हम में से कोई जानबूझकर यहाँ छुपा हुआ है तो वो हमें मारने में 2 मिनट भी नहीं लगाएगा। सुहाना की बातों को सुनकर सौरभ परेशानी से कहता है, मैडम, हम इतना कुछ कर रहे हैं, हमें इन सब के बारे में कम से कम युवराज सर को बता देना चाहिए, वरना वह आपको लेकर बहुत परेशान होंगे। पूर्ण विराम। युवराज का नाम सुनकर सुहाना गहरी सांस लेकर कहती है, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। वह जानते हैं मैं जहाँ कहीं भी रहूंगी सुरक्षित रहूंगी, तो तुम उसकी फिक्र मत करो। मुझे थोड़ी फिक्र गौरव की हो रही है, क्योंकि अगर मैं उससे नहीं मिली तो वो गुस्से में आकर कुछ भी करेगा। हो सकता है वह मिस्टर मेहरा के पास भी चला जाए, लेकिन फिर भी मैं अपने कदम पीछे नहीं लूंगी। मुझे जानना है आखिर मिस्टर मेहरा इन लड़कियों को कौन सी जगह पर भेजने वाले हैं, ताकि मैं उस इंसान को पकड़ सकूं। मैं मिस्टर मेहरा के गेम को जड़ से उखाड़ना चाहती हूं। सिर्फ उसे मारकर कुछ नहीं मिलने वाला है। उनके जो साथी हैं मुझे उन्हें भी पकड़ना है, ताकि यह किस्सा ही खत्म हो जाए। पूर्ण विराम। ये कहते हुए सुहाना ने पहले तो खुद को ऐसे बनाया जैसे वो ड्रग्स के नशे में आ गई हो। अपने बाल को बिखरते हुए अपने नाखूनों को काटकर वह जल्दी से वो लड़कियों के बीचों बीच में जाकर खुद को बांधने लगी। जब उससे खुद से बांधा नहीं जा रहा था तो उसने सौरभ को बुलाकर मदद मांगी। सौरभ ने सुहाना के पास आकर उसे जल्दी से बांधा और फिर वहां से बाहर निकल गया। कुछ ही समय बीता थे कि तभी मिस्टर मेहरा अपने साथियों के साथ अपने अड्डे के नीचे आ गए। अपने बॉडीगार्ड को इस तरह से जमीन पर सोते हुए देखकर मिस्टर मेहरा जोर से चिल्लाते हैं, जिसके बाद एक ही मिनट के अंदर सभी के सभी बॉडीगार्ड अपने अपने जगह पर जाकर खड़े हो गए। अपने बॉडीगार्ड के चेहरे को देखकर मिस्टर मेहरा की आंखें छोटी हो गई। उनको देखकर साफ पता चला था कि वह लोग जानबूझकर गहरी नींद में सो रहे थे। ये सोचकर वह गुस्से में दांत पीसकर कहते हैं, मैंने तुम लोगों को यहाँ पर सोने के लिए नहीं रखा है। पूर्ण विराम।
मिस्टर मेहरा की बातों को सुनकर बॉडीगार्ड ने नज़र नीचे कर ली, क्योंकि उन लोगों को खुद ही याद नहीं था कि उनके साथ हुआ क्या। वह सच में कैसे सो सकते हैं? जिंदगी में पहली बार काम करने के बीच में उन्हें नींद आ गई थी। उन दोनों बॉडीगार्ड की नज़रों को नीचे देखकर मिस्टर मेहरा मेन दरवाजे के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चारों बॉडीगार्ड एक जगह पर खड़े हैं। उन चारों के चेहरे को देखते ही मिस्टर मेहरा गुस्से में कहते हैं, तुम चारों के चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? क्या मैंने यह नहीं कहा था कि यहाँ पर तुम सबको बैठकर नज़र बनाकर रखनी है? तुम चारों की आंखें बता रही है कैसे तुम लोगों ने अपना काम छोड़कर खुद की नींद को पूरा किया है। अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई ना तो मैं धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। पूर्ण विराम। मिस्टर मेहरा की बातों को सुनकर चारों बॉडी की नज़रें नीचे हो गई। तभी मिस्टर मेहरा मेन दरवाजे को खोलकर अंदर चले गए। अंदर सब कुछ सही देखकर उनको राहत मिली, क्योंकि जिस तरह से उनके सारे बॉडीगार्ड सोए हुए थे उन्हें बहुत ही अजीब लग रहा था। जब मिस्टर मेहरा अंदर देखने के बाद बाहर निकल रहे थे तभी उनकी नज़र एक लड़की पर गई जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी। लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पहली बार उस लड़की को देखा है। इसके बाद वह कमरे से बाहर निकलकर चारों बॉडीगार्ड को देखते हुए कहते हैं, क्या इसमें से कोई लड़की आज आई हुई है या फिर सारी लड़कियां पहले से है? पूर्ण विराम। मिस्टर मेहरा की बातों को सुनकर उन बॉडीगार्ड में से एक बॉडीगार्ड उन्हें देखते हुए कहता है, नहीं सर, यह सब पहले से यहाँ पर है और सभी के ऊपर अभी ड्रग्स यूज़ किया गया है, तो वह सब नशे में होने की वजह से बेहोश है। कुछ समय पर वह लोग उठते हैं और नशे में रहने की वजह से अपनी हरकत करती है, फिर वापस जाकर सो जाती है। पूर्ण विराम। बॉडीगार्ड की बातों को सुनकर मिस्टर मेहरा गहरी सांस लेकर कहते हैं, फिर तो ठीक है, आज रात बस आने वाली है तो जैसे ही बस आएगी तुम में से 2 आदमी बाहर निकालकर पहले आसपास की जगह को देख लेना। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी छुपकर हमें देखें। रात के 1 बजे तुम लोग सभी लड़कियों को उस बस के अंदर बिठा दोगे। और हाँ, बस के अंदर बिठाने से पहले उन सब को टैबलेट दे देना ताकि पूरी रास्ते उन लोगों की आंखें बंद रहे। फिर उनमें से कोई एक बॉडीगार्ड अंदर रहेगा ताकि सब पर नज़र बनाकर रखें। पूर्ण विराम। ये कहकर मिस्टर मेहरा वहां से चले गए। मिस्टर मेहरा के जाते ही उन चारों बॉडीगार्ड में से एक बॉडीगार्ड के चेहरे पर शैतान भरी मुस्कुराहट थी। यह कोई और नहीं बल्कि सौरभ था, जिसने उसे बॉडीगार्ड का एक भेस बदल लिया था। सौरभ इस समय उस बॉडीगार्ड की तरह दिखाई दे रहा था, जिस वजह से किसी को पता नहीं चल पाया कि उनके सामने उनका अपना बॉडीगार्ड नहीं बल्कि कोई और है। मिस्टर मेहरा को जाते हुए देखकर उन चारों में से एक बॉडीगार्ड सौरभ को देखते हुए कहता है, देखो इस बार तुम्हारी बारी है तो तुम उन लड़कियों के साथ बस के अंदर बैठोगे। हम उन लोगों का चिल्लाना और नहीं सुन सकते हैं। बहुत चिल्लाती है, चुप करने जाओ तो उल्टा हमें ही उल्टा जवाब देती है। बिना बॉस के ऑर्डर के हम उन्हें ज़्यादा टैबलेट भी नहीं दे सकते हैं, वरना मेरा बस चले तो मैं 24 घंटे उसे दवाई पर रखूं ताकि उसका मुंह ना खुले। इसलिए अब तुम्हारी बारी है, तुम गाड़ी के अंदर बैठ जाना। पूर्ण विराम। बॉडीगार्ड की बातों को सुनकर सौरभ मुस्कुराया। वह तो यही चाहता था, क्योंकि वह अंदर जाकर सुहाना के पास रहना चाहता था। वह बस हाँ में सर हिलाकर चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया। वह तीनों बॉडीगार्ड भी अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। अब इंतजार था रात के 1 बजे बजने का। फिलहाल के लिए 1 बजे बजने में काफ़ी समय था, इसलिए सभी चुपचाप एक दूसरे से बातें करने लगे। इधर दूसरी तरफ युवराज घड़ी में समय देखते हुए खिड़की से बाहर देख रहा था। अभी तक सुहाना घर नहीं आई थी। उसे ऐसा लग रहा था सुहाना अपने घर चली गई है। उसने सुहाना को कॉल भी किया था, लेकिन सुहाना का फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने अपना फ़ोन लेकर सुहाना को दोबारा कॉल किया, लेकिन इस बार भी सुहाना का फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। जिसके बाद वह अपने फ़ोन में राजा के नंबर को ढूंढने लगा। राजा के नंबर को देखते ही युवराज ने मुट्ठी बंद करके गहरी सांस लेकर खुद से कहा, मुझे राजा को कॉल करके पूछना ही होगा,
ना जाने क्यों मुझे सुहाना के बारे में सोचकर बहुत अजीब फील हो रहा है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है, जबकि मुझे पता है सुहाना यहाँ नहीं है तो अपने घर पर होगी। मुझे पहले खुद को शांत करना होगा ताकि मैं राजा से पूछ सकूं कि सुहाना इस समय कहाँ है। पूर्ण विराम। ये सोचकर उसने तुरंत राजा के नंबर को डायल किया। राजा ने जैसे ही युवराज के फोन को उठाया तो युवराज फोन की दूसरी तरफ से परेशानी भरी आवाज में कहता है, मैं सुहाना से बात करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी उससे बात करवा सकते हो? अगर वह सो रही है तो उसे उठाना मत। बस एक बार वीडियो कॉल करके मुझे दिखा दो। पूर्ण विराम। युवराज की बातों को सुनकर राजा कंफ्यूज होकर अपने सामने साथियों को देखने लगा। राजू और दीपशिखा भी उसे देख रहे थे। तभी राजा ने अपना फोन स्पीकर पर करके कहा, युवराज सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैडम तो आपके घर पर है ना, तो फिर भला हम आपकी बात मैडम से कैसे करवा सकते हैं? मैडम सुबह गई है। उन्होंने कहा कि वह अब आपके घर ही जाने वाली है। मुझे लग रहा था मैडम आपके घर पर होगी। पूर्ण विराम। राजा की बातों को सुनकर युवराज अपनी आंखें छोटी करके कहता है, सुहाना यहाँ पर नहीं है। हाँ, वह सुबह आई हुई थी लेकिन शाम होते ही वो वापस चली गई। मुझे लगा किसी काम की वजह से वह अपने घर गई हुई है, लेकिन न जाने क्यों मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। इसलिए मैं एक बार तसल्ली करने के लिए उससे बात करना चाहता था। इसलिए तो मैंने तुम्हें कॉल किया, क्योंकि मैं सुहाना को काफ़ी समय से कॉल कर रहा हूँ लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है। पूर्ण विराम। युवराज की बात सुनते ही राजा, राजू, दीपशिखा तीनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। राजू घबराते हुए कहता है, नहीं सर, मैडम यहाँ से जाने से पहले मुझे बोलकर गई थी कि वह अब वही रहने वाली है, और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ दिन तक वह यहाँ नहीं आएगी क्योंकि वहाँ नंदनी को संभालना है, और ऐसे में भला वह क्यों आएगी, और आती तो हम तुरंत आपकी उनसे बात करवा देते। पूर्ण विराम। राजा की बातों को सुनकर युवराज हैरानी से कहता है, सुहाना तुम्हारे घर नहीं है ना, वह यहाँ है तो वह गई कहाँ? मैं उसे फ़ोन लगा रहा हूँ तो उसका फ़ोन भी बंद है। क्या गौरव को पता है सुहाना कहाँ गई है? क्या वह तुम लोगों के साथ है? पूर्ण विराम। युवराज की बातों को सुनकर राजा सोचते हुए कहता है, नहीं सर, गौरव तो मिशन पर गया है और शायद मैडम उनके साथ होगी। मैं एक बार पता करता हूँ। पूर्ण विराम। ये कहकर उसने राजू को इशारा किया, जिसके बाद राजू ने अपना फ़ोन निकालकर गौरव को फ़ोन लगाया। जैसे ही गौरव ने फ़ोन उठाया तभी राजा राजू के हाथों से फ़ोन लेकर कहता है, गौरव तुम मिशन पर हो तो क्या मैडम भी तुम्हारे साथ है? पूर्ण विराम। राजा की बातों को सुनकर गौरव कंफ्यूज होकर कहता है, नहीं मैडम, मेरे साथ क्या करेगी, और मैडम ने मुझे यह मिशन अकेले करने को कहा है तो मैडम मेरे साथ नहीं है। तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें युवराज सर से पूछना चाहिए, मैडम उनके घर पर होगी ना। पूर्ण विराम। गौरव की बातों को सुनकर राजा परेशानी से कहता है, नहीं मैडम, युवराज करके घर पर नहीं है। युवराज सर ने मुझे कॉल किया है, वो अभी लाइन पर है। उन्होंने कहा है कि सुहाना मैडम उनके घर पर नहीं है, वो उनसे बात करना चाहते हैं। जब मैंने उनसे कहा कि मैडम अपने घर पर भी नहीं है तो हम दोनों को लगा शायद वह तुम्हारे साथ होगी। पूर्ण विराम। राजा की बातों को सुनकर गौरव हैरानी से कहता है, यह क्या बात कर रहे हो तुम? मैडम जब दोनों घर में नहीं है तो कहाँ होगी? तुम उनको कॉल करके देखो, शायद फ़ोन पर वो हमें बता दे कि वह कहाँ है। पूर्ण विराम। गौरव की बातों को सुनकर राजा परेशानी से कहता है, यही तो प्रॉब्लम है, मैडम का फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है और हमें नहीं पता वह कहाँ है। पूर्ण विराम। राजा की बातों को सुनकर गौरव अचानक से कुछ सोचते हुए कहता है, सौरभ कहाँ है? क्या सौरभ तुम लोगों के साथ है? क्योंकि मैडम ने उसे कोई भी अभी तक काम नहीं दिया है तो जाहिर सी बात है वह तुम लोगों के साथ ही होगा। उसे कहो कुणाल से कहकर मैडम का एड्रेस ट्रेस करने के लिए। पूर्ण विराम। गौरव के मुंह से सौरभ का नाम सुनते ही अब जाकर उन तीनों को एहसास हुआ कि काफी समय से सौरभ भी गायब है। वह भी बहुत देर से घर में नहीं दिखाई दे रहा है, जिसे सोचकर वह गौरव से कहता है,
1 मिनट, सौरभ तो काफी घंटे से गायब है और जब मैंने उसे कॉल किया था ये बनाने के लिए कि रात का डिनर बन गया है तो उसका फोन ऑफ था। हमें लगा शायद वह बाहर गया होगा कुछ काम के लिए, लेकिन काफी समय हो गया है वह अभी तक नहीं आया है। क्या वह कुणाल के पास होगा? मैं एक बार कुणाल से बात करता हूँ। पूर्ण विराम। राजा की बातों को सुनकर दीपशिखा उसे रोकते हुए कहती है, नहीं सौरभ, कुणाल के पास नहीं हो सकता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब मैं कुणाल से बात कर रही थी तो उसने कहा कि वह अकेले बहुत बोर हो रहा है, इसलिए उसने अपना काम जल्दी खत्म करने का सोचा है, तो ऐसे में सौरभ उसके पास कैसे हो सकता है? पूर्ण विराम। उन सभी की बातों को सुनते हुए गौरव ने अपने सर पर हाथ रखकर कहा, ओह नो, यह मैडम ने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह बिना हमें बताए सौरभ के साथ मिशन पर चली गई है, वह भी मिस्टर मेहरा की सच्चाई को जड़ से उखाड़ने के लिए। शिट, शायद उन्होंने जानबूझकर मुझे इधर भेज दिया है। पूर्ण विराम। गौरव की बात सुनकर युवराज हैरानी से कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम कौन से मिशन की बात कर रहे हो और तुम कौन से मिशन पर गए हो? सुहाना जब घर आई थी तो उसने कहा कि उसने जो भी काम करना था वह उसने कर लिया है, बाकी का काम तुम्हें सौंप दिया है, तो वह भला कोई मिशन पर क्यों जाएगी? पूर्ण विराम। युवराज की आवाज सुनते ही गौरव खुद को शांत करके कहता है, नहीं सर, मैडम का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं जो मिशन पर आया हूँ वह मिस्टर मेहरा के घर और उनके कारोबार में काम करने वाले जितने भी लोग हैं उनकी डिटेल्स निकालने का है, और यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनको पकड़ना है। मैं वही मिशन पर आया हूँ और जो एक बहुत इम्पोर्टेंट मिशन है वह मिशन करने के लिए मैंने, राजा ने और सौरभ ने प्लान बनाया था, जिसमें हमने सोचा था कि हम तीनों मिस्टर मेहरा के बॉडीगार्ड के गेटअप में वहां जाएंगे और तब तक वहां रहेंगे जब तक हमें उनके सारे सबूत नहीं मिल जाते हैं। लेकिन शायद मैडम मिस्टर मेहरा के सारे खेल को बिगाड़ना चाहती है। वह उनके सारे प्लान को जड़ से मिटाना चाहती है, इसलिए वह सौरभ के साथ चली गई है और मैं अच्छे से जानता हूं उन्होंने क्या सोचकर अपना कदम आगे बढ़ाया है। यानी कि मैडम मिस्टर मेहरा के अड्डे पर गई है, जहां पर लड़कियों को बंधक बना दिया गया है, और मैडम उन लड़की को बचाने नहीं गई होगी, बल्कि उनके साथ खुद भी बंद गई होगी ताकि मैडम जान सके कि उन लड़कियों को कहां कहां भेजा जा रहा है, कौन कौन इन सब में शामिल है। मैडम ने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैंने उनसे कहा था कि हम बस इस बात डिस्कस कर रहे हैं, हम इस पर अभी कोई एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि हमें इस पर एक्शन लेने के लिए पूरी तरह से प्लान बनाना पड़ेगा, और यह सौरभ का बच्चा बिना मुझे बताए मैडम के साथ चला भी गया। क्या उसे एक बार भी याद नहीं आया कि मैडम सब अकेले कैसे संभाल पाएगी? पूर्ण विराम। गौरव की बातों को सुनकर युवराज गुस्से में कहता है, तुम मुझे सारी के सारी डिटेल्स ईमेल करके भेजो। मैं तुरंत सुहाना के पास जा रहा हूँ। मैं उसे उन दरिंदों के पास नहीं छोड़ने वाला हूँ। भले ही मुझे सुहाना पर पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे मिस्टर मेहरा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अगर मिस्टर महिला को जरा सा भी पता चला कि सुहाना उनके चंगुल में फंस चुकी है तो वह सुहाना को जान से मार देंगे। इससे पहले कि कुछ भी बवाल हो, मुझे जल्द से जल्द सुहाना के पास पहुंचना है। पूर्ण विराम। युवराज की बात सुनते ही राजा घबराते हुए कहता है, सर आप फिक्र मत कीजिए, हम सब आपको सारी डिटेल भेज देंगे। इससे पहले हम कुणाल को फ़ोन करके पता करने की कोशिश करते हैं कि मैडम की लास्ट फ़ोन लोकेशन कहाँ पर थी। पूर्ण विराम। ये कहते ही राजा ने युवराज के फ़ोन को कट कर दिया। राजा ने जैसे ही फ़ोन कट किया तभी राजू के फ़ोन से गौरव चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोगों का ध्यान कहाँ है? क्या तुम लोग सौरभ पर ध्यान नहीं रख सकते थे? तुम्हें पता है जब भी वह झूठ बोलता है तो उसके चेहरे से पता चल जाता है। तुमने उसका चेहरा क्यों नहीं देखा? सौरभ अभी नादान है। वह भले ही बंदूक चलाता हूँ लेकिन भीड़ को देखकर वह डरता भी है, इसलिए मैं उसे किसी न किसी के साथ भेजता हूँ, और ऐसे में वह मैडम के साथ चला गया है। एक पल के लिए मैडम उसे संभाल भी लेंगी, लेकिन मैडम को कौन संभालेगा? पूर्ण विराम। गौरव की बातों को सुनकर दीपशिखा धीरे से कहती है,
शायद हमें सौरभ के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। भले ही वह नादान है लेकिन उसे भी सब कुछ आता है। वो मैडम की रक्षा करेगा और उसमें हम सबकी सिखाई हुई हर एक चीज़ है। खुद मर जाओ लेकिन अपने साथी को मरने मत दो। तुम फिक्र मत करो, हम पूरी कोशिश करेंगे सब पता करने की। फिलहाल के लिए तुम अपने मिशन पर ध्यान दो। पूर्ण विराम। दीपशिखा की बातों को सुनकर गौरव गुस्से में कहता है, भाड़ में गया यह मिशन। मुझे मैडम की बहुत फिक्र हो रही है। मुझे तो उन पर गुस्सा भी आ रहा है, उन्होंने हमें तक नहीं बताया। उनकी यही हरकत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है। अब मैं अपना ये काम छोड़ रहा हूँ और मैडम के बारे में पता करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। पूर्ण विराम। ये कहकर गौरव ने गुस्से में फोन कट कर दिया। गौरव के फोन कट करते ही राजा ने राजू को देखकर कहा, तुम कुणाल के पास जाओ और उसे सब कुछ बताओ। फिलहाल के लिए मैं अपने तरीके से और भी पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। पूर्ण विराम। ये कहने के बाद राजा तुरंत अपने कमरे की ओर चला गया। इधर दूसरी तरफ रात के 1 बजे सारी लड़कियों को बस के अंदर बिठा दिया क्या था। सौरभ ने जब देखा कि सुहाना भी बड़े ही आराम से लड़कियों के साथ बैठ चुकी है तो वह बस का गेट बंद करने लगा। तभी मिस्टर मेहरा का एक आदमी सौरभ को देखकर कहता है, ध्यान रखना कोई भी लड़की उठनी नहीं चाहिए। अगर कोई उठ जाएगी तो मैंने तुम्हें दवाई दे दी है, वह खिला देना। पूर्ण विराम। ये कहने के बाद वह आदमी वहां से चला गया। तभी सौरभ ने जल्दी से बस का मेन दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही उसने देखा कि पूरे बस में अंधेरा हो चुका है। तभी उसकी नज़र एक बटन पर गई जो बस के कोनों में ही लगी हुई थी। उसने बटन दबाया तभी बस में छोटी सी लाइट ऑन हुई। सुहाना सौरभ को देख रही थी। सौरभ के चेहरे पर डर देखकर सुहाना मुस्कुराकर कहती है, फिक्र मत करो, तुम मेरे साथ आए हुए हो। भले ही मेरी जान चली जाएगी लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगी, और वैसे भी मैं जानती हूँ तुम बहुत बहादुर हो। भले ही लोग तुम्हें कहते हैं कि तुम नादान हो, लेकिन मेरा तजुर्बा कहता है नादान बच्चे ही आगे चलकर मुकाम हासिल करते हैं। पूर्ण विराम। सुहाना की बातों को सुनकर सौरभ मुंह बनाकर कहता है, मैडम मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है। मेरी जान चली भी जाएगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे आपकी फिक्र हो रही है। आप इस तरह से बंधी हुई है, अगर किसी को भी कुछ पता चल गया तो हम क्या करेंगे। पूर्ण विराम। सौरभ की बातों को सुनकर सुहाना मुस्कुराने लगी, लेकिन तभी उसकी नज़र एक लड़की पर गई जो उठने की कोशिश कर रही थी। वो लड़की अपनी आंखों को धीरे धीरे खोल रही थी। ये देखते ही सुहाना सौरभ को चुप रहने का इशारा करती है और फिर वापस अपनी गर्दन घुमाकर इस लड़की को देखने लगी। उस लड़की ने जैसे अपनी आंखों को पूरी तरह से खोला तो उसकी नज़र सीधे सुहाना पर चली गई। क्योंकि सुहाना इकलौती जगी हुई थी, सुहाना का चेहरा उसे नया नया लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उन लोगों को किडनैप कर लिया गया था। वैसे सुहाना को भी किडनैप कर लिया गया है।